नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीसेट टेस्ट नंबर 16 देखते हैं आज के प्रश्न। यदि सोहन दो बकरियों को समान मूल्य में बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ होता है, उसे दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो हमें इन स्टेटमेंट्स को देखना है कौन सी सही है। देखिए, दो बकरियां ली उसने, समान मूल्य पर बेचा है। सर हमें सिर्फ ये पता है, हम मान लेते हैं कि एक बकरी को जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। एक को उसने 10 रुपये के लाभ पर बेचा है, यानी अगर वो 10% के लाभ पर बेचेगा तो 110 रुपये में बेचेगा, क्योंकि 10% 100 का 10 रुपये होता है। ये उसका सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। यहाँ कहा गया है कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो समान है, यानी जो पहली का विक्रय मूल्य है वही दूसरी का भी विक्रय मूल्य होगा, यानी दूसरी बकरी का विक्रय मूल्य ये है। लेकिन इसको बेचने पर उसे 10% की हानि हुई है, यानी अब हमें इसका क्रय मूल्य यहाँ पर निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यह यहाँ 10% की हानि हुई है। 10% की हानि होने का मतलब कि यह जो संख्या है यह 90% है। 100 तो पूरी 100% होती है, 10% की हानि हुई यानी ये कितनी 90% हुई। ये 90% है 110 रुपये, और हम अगर 100% निकालेंगे तो ये आएगी 110/90 गुना 100। 1 0 से 1 0 जाएगी, ये आ जाएगा, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, 1100/9, जो कि आती है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18.2, 122 रुपये। यानी ये दूसरी बकरी का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। अब हम टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए, पहली बकरी उसने 100 रुपये की खरीदी थी, जो हमने लेट की। दूसरी बकरी का आया 122.2 रुपये, ये टोटल होता है 222.2 रुपये। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। ये इसका क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य की बात आई थी, तो विक्रय मूल्य में पहली बकरी का जो 100 रुपये वाली बकरी थी, 10% ऐड करके 110 रुपये आया था। 110 आया पहली का, और यह कहा गया था कि जो विक्रय मूल्य है दोनों का समान है, समान मूल्य पर बेची है, यानी दोनों का समान होगा तो ये भी ऐड हो जाएंगे, सेम होंगे। ये हो जाएगा 220 रुपये। अब हमें देखना है क्या लाभ क्या हानि हुई है। देखिए, उसे कुल मिलाकर 220 और ये 220.2 यानी 2.2 रुपये की हानि हुई है। हानि 222 रुपये में उसने खरीदी थी क्रय मूल्य, और 220 रुपये में उसकी बिकी विक्रय मूल्य। अब देखिए, 222 है और ये 2.2 है, ये कितने परसेंट बनता है? देखिए, 222 का 10% बनता है 22 रुपये। 222 का सॉरी 220 का अगर हम 10% निकालते हैं, ये आता है 22 रुपये, और हमारा आया था 2.2 रुपये, यानी यह होगा 1%। तो हमारा आ जाएगा उसे 1% की हानि हुई। हमारा सी आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न, एक क्लब में 120 संगीतकार हैं, 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजाते हैं। ऐसा होता है कि जो उपरोक्त में से 120 में से केवल दो बजाने वाले 30 हैं, और अकेले गिटार बजाने वाले हैं 40। देखिए, वेन डायग्राम का है, हम वेन डायग्राम बनाते हैं पहले सीधा। 3 चीज़ें बजा रहे हैं तो हम 3 चीज़ें लेके चलेंगे, एक ये गिटार, ये वायलिन और ये बांसुरी। देखिए, जो 5% हैं वो गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजाते हैं। तीनों बजाने वाले इस एरिया में आएंगे। 5% हम अगर निकालें, 5% अगर हम निकालें 120 का, 20 पर जाएगा, 20 छिक्के 120, 6, यानी ये बीच में आ जाएंगे 6। और केवल 2, यानी केवल 2 वाले कौन कौन से रीजन है? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। ये बजाने वाले हैं 30, यानी इन तीनों में के मिलाकर आएंगे 30 व्यक्ति आएंगे इस और इस रीजन में। देखिए, हमें निकालना क्या है, हम वो देखते हैं।
केवल गिटार बजाने वाले 40 हैं, गिटार ये रहा और केवल गिटार वाले आएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये किसी भी सर्कल में और किसी सर्कल में नहीं आ रहा है, केवल गिटार वाले हैं। हमें निकालना है अकेले वायलिन और अकेले बांसुरी बजाने वालों की कुल संख्या, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो आएगा हमें उसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। देखिए इस सारे रीजन में आए थे टोटल 120 लोग। हमें ये पता है, हमें ये तीनों पता है, हमें ये पता है। अगर हम 120 में से ये दी हुई राशि ये निकाल लें तो हमें ये और ये मिल जाएंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, 120 टोटल थे माइनस ये 30 अकेले, ये दो वाद्य यंत्र बजाने वाले 30 और अकेले गिटार बजाने वाले 40, दोनों मिलाकर हो जाएंगे 70। अगर 70 घटाएं तो आता है 50 और ये तीनों बजाने वाले 6 भी थे, तो 50 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो आएगा 44। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, 6 समान कार्ड एक मेज पर रखे हैं। प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ 2 नंबर अंकित है। यह सभी कार्ड इस तरह रखे गए हैं कि 1 नंबर वाला ऊपर है। देखिए मैं समझा देता हूँ। 6 कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्ड मेज पर रखे हैं, एक 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 इनके ऊपर दिख रहा है, यानी पक्का 2 नीचे होगा। यही लिखा गया है प्रश्न में, एक पर एक साइड 1 है, एक साइड 2 है। हम एक प्रयास में ठीक 4 कार्ड उलट सकते हैं, यानी एक बारी अगर हमें कार्ड उलटने हैं तो हमें कम से कम 4, न उससे अधिक न उससे कम, हमें 4 कार्ड तो पलटने ही पड़ेंगे। तो हम कम से कम कितने प्रयासों में कार्डों को उल्टा कर देंगे कि ऊपर 2 दिखने लगे। देखिए 2 इसके पीछे है। हम प्रयास करेंगे कि एक बारी में 4 कार्ड उठें और आगे पूरे के पूरे 2 नंबर दिखने लगे। 3 प्रयास में, 5 प्रयास में या 7 प्रयास में, ऐसा किया ही नहीं जा सकता। देखिए हम पहला प्रयास करते हैं, सब ऊपर एक 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 है। हम पहला प्रयास करेंगे जब, तो हम मान लेते हैं हमने ये 4 कार्ड पलटे, पहले 4 कार्ड पलटे। जब हम इसे पलटेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 2, इसकी जगह 2, इसकी जगह 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 ही रहेगा वैसे की वैसे। जो चेंज हो रहे हैं मैं उसको ब्लैक में लिख लेता हूँ। ये 2 चेंज हुआ, ये 2, ये 2, ये 2, ये 4 कार्ड चेंज हो गए। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार एक प्रयास हो गया, दूसरा प्रयास, दूसरे प्रयास में हम क्या करेंगे, 3 कार्ड तो 2 वाले और 1 कार्ड 1 वाला चेंज कर देंगे। करते हैं, देखिए ये 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 चेंज हुआ तो मैं नहीं चेंज होने वाले, 1 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। चेंज होने वालों में 2 का चेंज होकर यहाँ पर 1 बन जाएगा, इस 2 का 1, इस 2 का 1 और इस 1 का 2। ये हमारा दूसरा प्रयास हो गया। अब हमारा तीसरा प्रयास, तीसरे प्रयास में देखिए क्या होगा। तीसरे प्रयास में हम ये 3 1 के और ये 1 1 का, 4 हो गए हमारे मिनिमम, मतलब सिर्फ 4 ही हम पलट सकते थे। हम इन चारों को पलट देंगे। तो 2 और 2 तो था ही पहले, यहाँ 2 था, ये 1 पलट कर ये भी 2 बन जाएगा, ये वाला 1 पलट कर 2 बन जाएगा, ये वाला 1 पलट कर 2 बन जाएगा, ये 2 था ही और ये 1 पलट कर 2 बन जाएगा। तो दोस्तों टोटल 3 प्रयासों में हमने जहाँ 1 1 1 ऊपर था वहाँ हमने 2 2 2 ऊपर लगा दिए, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक गाय की कीमत 4 बकरियों से अधिक है लेकिन 5 बकरियों से कम है। एक गाय है, उसकी कीमत 4 बकरियों से तो अधिक है, 5 बकरियों से कम है। यदि एक बकरी की कीमत 600 रुपये और 800 रुपये के बीच में है तो हमें गाय की कीमत बतानी है किस किस रेंज में होगी। देखिए गाय की कीमत बताने की 2 रेंजें हैं हमारे पास, एक तो बकरियों की संख्या की और एक बकरियों के रुपयों की। तो हम मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज निकाल लेंगे, वही हमारा होगा। ये अधिक वाले, ये वाले ऑप्शन हम देखेंगे कौन सा सही है। देखिए 4 बकरियों से अधिक थी और 4 बकरियों का कम से कम कितना कीमत हो सकती है, 600 रुपये। तो 6 चौके 2400 हो गया यहाँ पर,
मिनिमम रेंज एक गाय की कीमत के, क्योंकि यहाँ लिखा गया है भाई 4 बकरियों से अधिक उसकी कीमत है एक गाय की, 4 बकरियों से अधिक कीमत है और एक बकरी की कीमत 600 रुपये है मिनिमम, तो 6 चौके 2400 उसकी होगी मिनिमम एक गाय की। मैक्सिमम कितनी है? 5 बकरियों से कम होगी, 5 बकरियों से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं हो सकती गाय की। और उन 5 बकरियों का मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितने रुपए हो सकता है कीमत? 800 रुपये। यानी इसका गाय का मैक्सिमम होगा 8 पंजे 40, यानी 4000 रुपये गाय की मैक्सिमम कीमत होगी। आ रही है बात आपको समझ? देखिए कम से कम 4 बकरियां थी, कम से कम रुपए थे 600, तो 4 चौके 4 छिक्के 2400। ज़्यादा से ज़्यादा 5 बकरियां थी, ज़्यादा से ज़्यादा उनका रेट था 800, तो 2400 से 4000 के बीच में डी आंसर होगा हमारा। एक गाय की कीमत 2400 और 4000 के बीच में होगी। 5वां प्रश्न, एक समतल में रेखा x रेखा y के लंबवत है। देखिए हम एक रेखा, ये x है और हम ये बनाते हैं y, ये रेखा x है, ये y है, ये लंबवत है इसके, और रेखा z के समांतर है। रेखा x रेखा z के समांतर है, यानी अगर ये ऐसे है तो z भी ऐसे होगी, तभी तो ये दोनों समांतर होंगी ना, ये दोनों समांतर हैं, यानी ये z हो गई। आगे क्या कहता है? रेखा u दोनों रेखाओं v और w के लंबवत है। कोई 3 रेखाएं और हैं u, v और w, उनके रिलेशन बताया गया है, लेकिन पहले x और इन 3 समूह में और उन 3 समूह में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। रेखा x रेखा v के लंबवत है। देखिए रेखा x ये थी, मैं दूसरे पेन से दूसरी रेखा बनाता हूँ। रेखा x ये थी, कोई रेखा v है वो x के लंबवत है। x ये थी तो हम ऐसे अगर बनाए तो ये x के लंबवत होगी v रेखा, ठीक है। रेखा u जो है वो रेखा v के लंबवत है। v के लंबवत अगर हम बनाएं तो ये एक रेखा बनेगी रेखा u रेखा बन गई v के लंबवत, और रेखा w के भी लंबवत है वो, यानी यही रेखा w के भी लंबवत होगी। अगर हम यहाँ पर एक w और बनाए रेखा, तो देखिए हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। रेखा x रेखा y के लंबवत है, रेखा x रेखा y के लंबवत है, और रेखा z के समांतर है, रेखा z के ये समांतर हुई। ऐसे ही रेखा u, ये हमारी रेखा u है, ये v और w, ये v और w के लंबवत है, ठीक है। अब हमें बताना है कि z u w समांतर है। क्या z u और w समांतर है? नहीं जी, z और u तो समांतर है। देखिए ये 90 डिग्री के एंगल है सब, तो ये 3 रेखाएं समांतर होंगी और ये वाली 3 रेखाएं भी समांतर होंगी। x, v और y समांतर हैं। देखिए x और y तो पहले ही लंबवत हैं, तो बी आंसर भी नहीं होगा। z, v और u सभी w के लंबवत हैं। कौन कौन? z, v और w सभी, u सभी w के लंबवत हैं। देखिए z है, v नहीं है, v w के पैरेलल है, समांतर है, तो c भी आंसर नहीं होगा। y, v और w कौन कौन से? देखिए y यानी ये वाला, ये y, v यानी ये v और w यानी ये w। देखिए ये तीनों समांतर हैं। जी हाँ, डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2 पुरुष अनिल और डेविड हैं, महिलाएं हैं शबनम और रेखा, एक बिक्री समूह की। 2 लोग तमिल बोलते हैं, उनमें से 2 मराठी बोलते हैं। केवल एक पुरुष और एक महिला ही कार चला सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। शबनम मराठी बोलती है, हम एस के आगे लिखते हैं मराठी, शबनम मराठी बोलती है। अनिल तमिल बोलता है, ए के आगे लिखेंगे तमिल। रेखा और डेविड दोनों ड्राइव करते हैं, ओके। रेखा और डेविड, यानी आर और डी दोनों ड्राइव कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? देखिए दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं। देखिए एक तमिल भाषी तो अनिल है जो ड्राइव नहीं करता, यानी इन दोनों में से कोई तमिल भाषी होगा, कोई एक, दोनों नहीं, क्योंकि 2 ही लोग मराठी बोल सकते हैं, 2 ही लोग तमिल। एक एक यहाँ आ गए तो इनमें से कोई एक मराठी बोलता है, कोई एक तमिल बोलता है।
तो दोनों तमिल नहीं बोलेंगे, दोनों मराठी भी नहीं बोलेंगे। कार चलाने वाले दोनों मराठी बोल सकते हैं जी नहीं, उनमें से एक जो कार चला सकता है तमिल बोलता है। ये हमारा आंसर होगा डी डेफिनेटली, क्योंकि एक मराठी बोलता है एक तमिल, तो पक्का कार चलाने वालों में एक तमिल है। 7वां प्रश्न, एक समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, कौन कौन से भाई? लड़ाके और कायर। ठीक है, दो कायर हमेशा दोस्त होते हैं। हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं, दो कायर हमेशा दोस्त होते हैं। एक लड़ाकू और एक कायर हमेशा दुश्मन होंगे। लड़ाके एक दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं। ओके, देखिए ए और बी दुश्मन है, यानी ए और बी दुश्मन है, नहीं चल बनती एक दूसरे के बीच। सी और डी दोस्त हैं, सी डी दोस्त हैं। ई और एफ एक दूसरे के प्रति उदासीन है, ई और एफ इनका हम कुछ नहीं कह सकते, जीरो। ए और ई दुश्मन नहीं है, ये जो ए और ई हैं ये दुश्मन नहीं है। ओके, जबकि बी और एफ दुश्मन है, बी और एफ ये दुश्मन है। देखिए यहाँ से हम क्या क्या बता सकते हैं। देखिए सी और डी दोस्त हैं, और यहाँ कहा गया था कि दो कायर हमेशा दोस्त होते हैं, यानी सी और डी क्या है? कायर, ये हैं कायर। ओके, और यहाँ बताया गया था ई और एफ हैं जो एक दूसरे के प्रति उदासीन है। ई और एफ उदासीन थे, और उदासीन कौन थे एक दूसरे के प्रति? कौन थे? लड़ाके, यानी ये हैं लड़ाके, ई और एफ। और बी और एफ दुश्मन है, ये देखिए बी और एफ दुश्मन है। बी और एफ दुश्मन है, तो दुश्मन कौन थे? एक लड़ाकू एक कायर। इनमें से ये लड़ाकू है तो पक्का बी कायर है। तो पेयर देख रहे हैं आप। और ए और ई दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है तो क्या है? वो दुश्मन नहीं है तो एक दूसरे के प्रति उदासीन ही नहीं होंगे वो, यानी ए भी लड़ाकू है। अब हम पता चल गया। देखिए बी सी और एफ कायर हैं। कौन कौन? बी सी एफ, जी नहीं, एफ हमारा लड़ाकू है, ए नहीं होगा। ए ई एफ लड़ाकू हैं, ए ई एफ लड़ाकू हैं जी बिल्कुल, बी हमारा आंसर होगा। ए ई और ये एफ ये तीनों लड़ाकू हैं, और बी सी और डी ये कायर हैं। 7वां प्रश्न, कंचों का एक बॉक्स है, जो लाल वाले हैं, लाल वालों की तुलना में 3 कम सफ़ेद हैं। देखिए सफ़ेद है, एक सफ़ेद है, एक लाल है और एक हरा। सफ़ेद कितने हैं? 10 हैं, सफ़ेद 10 हैं। ओके, लाल वालों की तुलना में सफ़ेद 3 कम है। इसका क्या मतलब हुआ? लाल वाले सफ़ेद से 3 ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हुए तो ये 10 हैं, तो लाल वाले 13 होंगे पक्का। ये कहा गया ना, लाल वाले की तुलना में 3 कम सफ़ेद हैं, तो लाल वाले हुए 13, और हरे वालों की तुलना में 5 अधिक हैं। सफ़ेद 5 अधिक है तो हरे वाले 5 कम होंगे, यानी ये होंगे 10 में से 5 गए 5। टोटल हमें बताने हैं 10 3 13 और 10 23 और 5 28। बी हमारा आंसर होगा। एक प्रतियोगी परीक्षा में उम्मीदवारों में से 60% पुरुष हैं और 40% महिलाएं हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पुरुष हैं, ये हैं महिलाएं। तो ये हैं 60%, ये हैं 40%। ओके, 70% पुरुषों और 75% महिलाओं ने योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की। ओके, पहला स्टेज पास किया। कितनों ने? 70% ने। तो 60% का 70% हम ऐसे निकालेंगे। देखिए 60 गुना 70 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 7 42 आ जाएगा। तो ये होगा 42। और ऐसे ही 75, अगर हम इसका 75% निकालेंगे बटे 100 करके, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 पंजे 20, 2 4 7 28 और 2 30 बटे 10, यानी ये होंगे 30। ओके, और अगला जो वो हमारा स्टेज था उसमें 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल रही। अब 42 का हम 80% जब निकालेंगे, 42 गुना 80 बटे 100, 1 0 से 1 0 जाएगी, 8 दूनी 16, 1 8 सौ के 32 और 1 33, यानी 33.6। हालांकि पॉइंट्स में आए, लेकिन 33 पुरुष वो जो है सफल हुए। ओके, 70% हम 30 का निकालते हैं तो आएगा 21।
7 या 21 और 0 से 0 कट जाएगी। इतनी महिलाएं, हमें बताना है कि महिलाओं के लिए सफलता दर अधिक है जी नहीं, पुरुष अधिक हैं, तो ए गलत हो जाएगा। समग्र सफलता दर 50% से कम है जी नहीं। देखिए 42 थे और 33 पास हैं, इधर 30 में से 21 तो 50 से ज़्यादा हैं। महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जी हाँ, सी हमारा आंसर होगा। महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक हैं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। लास्ट प्रश्न आज का, एक समाज में एक ही लिंग के दोस्त गले मिलते हैं, विपरीत लिंग के दोस्त हाथ मिलाते हैं। ओके, एक पार्टी हुई, उसमें 24 हाथ मिलाए गए। अब हमें बताने हैं गले लगने की संख्या कितनी होगी। देखिए 24 हाथ मिले हैं, इसका मतलब है हम 24 को फैक्टराइज करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8 या फिर 4 गुना 6 में टूटेगा। देखिए हम ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से अगर हम अब ये हाथ मिलाने की थी, गले मिलने की अगर देखें, मान लीजिए एक तो पुरुष था, 24 महिलाएं थी, तो अगर 24 महिलाएं गले मिलेंगी एक दूसरे के, तो पहली महिला 23 के, दूसरी महिला प्लस दूसरी महिला 22 के, तीसरी महिला 21 के, ऐसे 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 करके जैसे 5 लोग हैं, तो पहला जो बंदा है वो चार बार गले मिलेगा बचे हुए 4 लोगों से। ऐसे ही हमने किया, यहाँ 24 महिलाएं 23, पहली महिला 23 से, दूसरी महिला 22 से, तीसरी 21 से। देखिए 60 के आसपास तो यहीं हो गए, लेकिन ऑप्शन में 60 नहीं है। ऐसे ही हम 12 भी नहीं ले सकते। अगर हम 12 को जमा करेंगे, 11 जमा 12 11 जमा 10 जमा 9 जमा, ये भी बड़ी संख्या होगी, और ऐसे ही ये बड़ी संख्या होगी। हम 4 गुना 6 लेते हैं जो कम से कम है। अगर हम 4 मान लेते हैं, 4 पुरुष थे और 6 महिलाएं। अब हमें निकालना है कि कितने गले मिले, कितने लोग। तो 4 का अगर हम निकालेंगे, 4 वाले, देखिए पहला बंदा 3 लोगों से गले मिलेगा, जमा दूसरा बंदा एक पहले से मिल चुका है, देखिए 4 हैं, 1 2 3 4। जब इसकी बारी आएगी तो ये इससे भी और इससे भी 3 बार गले मिला, तो हमने 3 लिख दिया। जब इसकी बारी आएगी, ये इससे तो मिल चुका है, ये सिर्फ इन दोनों से मिलेगा, तो 2 जमा, जब इसकी बारी आएगी तो ये सिर्फ इससे मिलेगा, जमा 1, यानी कितने हुए, 6 गले मिले। अब ऐसे ही अगर हम 6 वाले की बात करें, तो 6 वाले पहले वाले 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 और फिर 1, ऐसे इनका क्रम चलता है गले मिलने का। तो ये 5 और 4 9 और 1 10 और 5 15, ये हुए 15, ये हुए 6, टोटल आ जाएंगे हमारे 21 गले मिले गए। सी हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा ये वाला प्रश्न। धन्यवाद। ये था आज का लास्ट प्रश्न।